हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह को लेकर इंडियन क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि थोड़ी अटपटी है और जिसका मतलब आपको वो सेंस समझ नहीं आता कि भाई फिर बुमराह को पिक क्यों किया गया है अगर आप क्रूशियल मैचेस से उनको ड्रॉप करें। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि अब ऑलमोस्ट मतलब इंडिया तो थ्रू हो ही गया सुपर 4 के लिए। अब तो वो मैचेस आपको वेट करना है कि भाई जब आपके हर मैच पर जो स्टेक्स होंगी वो हाई होंगी। ओमान के वर्सेस कुछ ज्यादा आप अचीव भी नहीं कर सकते, बस आप जीत कर ये है कि भाई विनिंग मोमेंटम जारी रखेंगे। लेकिन ये जो बताया जा रहा है और माना भी जा रहा है कि इसमें आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और जिन खिलाड़ियों को अभी तक मौका नहीं मिला है, जो बेंच पर रहे हैं, चाहे आप रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, चाहे आप हर्षित राणा की बात कर लीजिए, अर्शदीप की आप बात कर लीजिए, उनको ओमान के वर्सेस मैच में शायद आप मतलब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देख सको। बैटिंग ग्रुप में ना भी हो, रिंकू को मौका ना भी मिले, लेकिन हर्षित राणा और अर्शदीप में से तो एक का खेलना बनता है। ये तो भाई सबको पता है। ये वहां पर जो आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस भी हुई है उन विजुअल से भी पता चल रहा है कि मोस्ट लाइकली जसप्रीत बुमराह, जिनकी आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए और वर्कलोड यहां पर इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, तो बुमराह तो ओमान के वर्सेस खेलना तो ये था कि भाई ये फॉर्मेलिटी है और मतलब ये आप फैसला इजीली ले सकते हो। लेकिन गावस्कर साहब ने जो इसमें एड ऑन करा है, मतलब वो थोड़ी ऐसी चीज है कि मतलब ये थोड़ी सी ओवर, आप कहते हो ना कि किसी स्टेटमेंट को आप ओवर कर देना या किसी बात को आप उस तरीके से पेश कर रहे हैं कि भाई आपने तो मान लिया कि ये गिवन है, इंडिया तो फाइनल खेल ही रहा है एशिया कप का और इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है कि आप अपने स्टार बॉलर को भी आराम से बाहर बैठा सकते हो इवन सुपर 4 के मैचेस में। तो क्या स्टेटमेंट दी आपके सामने, वो स्टेटमेंट चला देते हैं। ये बताया गया है कि भाई देखिए कि उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना चाहिए। परहैप्स उन्होंने कहा है कि ना केवल ओमान के मैच के ओमान के अगेंस्ट, बल्कि जो सुपर 4 में आपके जो मुकाबले हैं उनमें भी उन्होंने कहा सो ही इज अवेलेबल फॉर द बिगर मैच ऑन संडे द 28th। तो सीधा आपने फाइनल की बात कर दी है। अभी आप वही वाली चीज है कि आप आगे की बात करने लग गए रादर देन कि अभी आपको सुपर 4 में भी देखना है। और अगर भाई देखिए इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं जब आपको लगता है एक टीम ओवरवेलमिंग फेवरेट है। हम सब जानते हैं इंडिया काफी फेवरेट है इस टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट जीतने के लिए, और बहुत स्ट्रांग टीम है। मतलब अगर आप लेवल की बात करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात करोगे, इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट करती है और जो हमारा एक बड़ा मजबूत सेटअप भी है। लेकिन क्या ये गिवन है कि श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टीमों के अगेंस्ट आपका मतलब ये है कि आप बुमराह के बिना भी जाओ नहीं जाओ आपका जीतना तय ही तय है? तो आप सीधा बात कर रहे हो कि सीधा 28 को जो फाइनल है वहां पर आप कह रहे हैं कि सीधा बुमराह को वहां पर उतारा जाए। तो इस स्टेटमेंट के आप मतलब आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये थोड़ा सा ओवर नहीं हो गया है कि हम इस तरीके की बात कर रहे हैं? इवन मतलब द ग्रेट सुनील गावस्कर इतने लेजेंडरी फिगर रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना आपको किस तरीके से लगता है कि भाई पहले से ये चीजें मानकर चलना और इतना लाइटली लेना ओपोनेंट्स को? क्योंकि देखिए यार, एशिया की टॉप टीम से खेल रही हैं एंड अगेन जब आप सुपर 4 की बात करते हैं, एक मैच अगर आप हारे फिर उसके बाद तो वो इक्वेशन ऐसी बन जाती है कि नेट रन रेट का मसला हो जाता है, एनआरआर आप फिर चेक करते हैं, तो इस तरीके से इधर उधर चीजें हो जाती हैं। तो इसमें इस तरीके की बात करना कि बुमराह को आप खिलाओ ही मत सीधा फाइनल में, फिर आपने उनको स्क्वाड में पिक ही क्यों किया है? बिना बुमराह के आप टेस्ट करके देख लेते आपकी टीम में कितना दम है, आपके फास्ट बॉलिंग ग्रुप में कितना दम है। वैसे भी हमने देखा है कि बुमराह के साथ सीधा आप अर्शदीप आप हार्दिक को खिला रहे हो, अर्शदीप तक बाहर बैठे हुए। तो ओमान मैच के लिए सही लगता है कि जिस मैच के रिजल्ट से ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं होगा, आप उसमें साफ सीधा अर्शदीप या हर्षित को मौका दो। लेकिन सुपर 4 में इस तरीके की बात कर देना कि सीधा भैया आप फाइनल के लिए तैयारी करो और बुमराह को पूरी तरीके से फ्रेश रखो फाइनल के लिए, पहले फाइनल पहुंच तो जाओ। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये कहीं उल्टी ना पड़ जाएं और फिर देखिए आप फिर हंसी का पात्र बन जाते हैं, आपको ट्रोल किया जाएगा कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। इस तरीके की बातें भारत से आए ये तो मतलब आपको सही नहीं लगता, दूसरे खेमे से आए वहां से जहां आप भी समझ गए होंगे मैं कहां इंडिकेट कर रहा हूं, वो सही लगता है फिर भी कि बड़ी बड़ी बातें कर दो और फिर जब ऐसा ना हो तो आपकी खिल्ली उड़े। तो फिलहाल इस स्टेटमेंट से आप कितने मतलब आपको क्या लगता है कि कितने जस्टिफाइड है ये स्टेटमेंट? क्या ये ज्यादा बड़े बोल दिए हैं लेजेंडरी सुनील गावस्कर साहब ने, या फिर आपको लगता है नहीं भाई इन बातों में दम है, बिना बुमराह के भी ये टीम नंबर 1 है और कोई इन्हें टक्कर नहीं दे सकता, सीधा फाइनल में आप भिड़िएगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।